दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है शैतान वृक्ष। गंगानगर राज्य का गंगा धाम पवित्र स्थान के लिए उपस्थित थे, जहाँ सैकड़ों श्रद्धालु लोगों के तन के मैल के साथ साथ मन की मैल भी धुल रही थी। यहाँ अचानक गंगा के पानी में मौजूद व्यक्तियों की रीढ़ की हड्डियां भी दौड़ती चली गईं। भय की शरण के कारण पानी के अंदर किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। मेरे पैर भी जकड़े गए हैं, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हमारे पैरों को जकड़ा किसने है? कौन है वो? जवाब में लहरों के सीने को फाड़कर बाहर आया वह। भय से काला पड़ता चला गया प्रत्येक का चेहरा। उफ, विकराल का इतना भयानक रूप! सिर्फ भयानक ही नहीं, रौद्र रूप भी। देर नहीं लगी 64 भुजा की खाली भुजाओं को भरने में। तीर सी तेजी से पानी के बाहर निकली 64 भुज की 64 भुजाओं में से वे भुजाएं जो खाली थीं। एक एक भुजाओं में कई कई व्यक्तियों को लपेट लिया उसने, और मैं तो चला। 64 भुजा की बाजुओं में जो व्यक्ति थे अपने बचाव के लिए चिल्ला रहे थे। लोगों को लेकर गोता लगा वह खौफनाक, ऐसे गायब हुआ जैसे गंधे के सिर से सींग। मैंने आसपास का सारा तालाब छान मारा, लेकिन कहीं नहीं दिखा वह शैतान। कहाँ लेकर चला गया वह अपने 64 भुजाओं में इतने सारे लोगों को लपेटकर? सवालों के कोरे रहस्य के अंधेरे की भूल भुलैया में भटक रहा था हर दिमाग। रंगपुरी की प्रजा के रंग में भंग डालती चली गई वह भीषण मेगा गर्जना से आवाज़। किसके हल्क से निकली ये कानों के पर्दों को फाड़ देने वाली आवाज़? आवाज़ के स्वामी को देख तो कान के पर्दे ही क्या, आंखें भी फट पड़ने पर उतारू हो गईं। कौन है ये? क्यों आया है? यह था वह दिलों की धड़कनों को रोक देने वाला। भूख मरता, यहाँ ना आता तो क्या करता? गुहार सी कर उठा भूख मरता। ए भाई, भूख मरता की भूख मिटा दे, राम तेरा भला करेगा। मानो सोते से जागे लोग, भागो वरना ये हमें खा जाएंगे। भड़क उठा भूख मरता। एक भूखे की भूख शांत न करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम। इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। अगले पल भूख मरता भूखंडों की तरह टूट पड़ा लोगों पर। चल बे, अब पेट में जाकर चिल्लाना। गप 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 करके जाने कितनों को निगल गया भूख मरता, और फिर मदमस्त हाथी की तरह झूमता हुआ चलता बना। गंगापुर और रंगपुरी जैसा ही कुछ घटा मोती नगर में भी। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। जाने क्या चमत्कार था गाड़ी वाले की गाड़ी में। चारों तरफ से खुली थी, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं था। आह, बिना हवा के सांस घुट रही है मेरी। हाय, कोई मेरी होश की खोने से बचाए। हर कोई चीखता चिल्लाता बेहोश होकर गिर पड़ा। अपनी गाड़ी को भरकर मोती नगर से रवाना हुआ गाड़ी वाला। चल पन्नो पतन्नो, गाड़ी से जुड़े राक्षस प्राणी का नाम। और वे जो रह गए थे गाड़ी वाला के शिकार बनने से। क्या करेगा वह दुष्ट उन लोगों का जिन्हें वह अपनी अद्भुत गाड़ी में भरकर ले गया है? ये तो वो शैतान जाने या भगवान जाने। पृथ्वी पर क्या कोई कल्पना कर सकता है ऐसे भयानक खौफनाक स्थान की? और क्या कोई कल्पना कर सकता है उस खौफनाक स्थान पर गूंजने वाले इस आवाज़ की? शाबाश शाबाश, आज 1000 मनुष्यों को लाकर तुमने साबित कर दिखाया कि वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब तुम्हारी मदद से अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। कनखोल, आप हमारे कार्य में खुश हैं, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है स्वामी। ले चलो
इन सब को मलिदा बनाने के लिए जो आज्ञा स्वामी कनखोरों के पीछे उस बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए वे तीनों शैतान सभी मनुष्यों को लेकर। क्या था उस गुफा में? मलिदा चक्की, जिसमें गिनने के बाद मनुष्य के शरीर का मलिदा ही बाहर निकलता था। कुछ ही देर बाद जब वे बाहर आए तो उनके हाथों में बड़ी बड़ी बाल्टियां थमी थीं, जिसमें भरा था 2000 मनुष्यों के शरीर का मलिदा। मनुष्यों के मलिदे से भरी बाल्टियों को उन अद्भुत पेड़ों की जड़ों में डालते चले गए वे तीनों। हसरत भरी दृष्टि डाली कनखोर ने उन अद्भुत वृक्षों पर उगे अत्यंत विचित्र फलों पर। अगर इन वृक्षों को इसी तेजी से मनुष्य के मलिदे की खाद मिलती रही तो वह दिन ज़्यादा दूर नहीं, ये भी पूरी तरह पक जाएंगे और फिर क्या होगा? ये पूरी पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड देखेगा। कैसे थे विचित्र फल? उसके फल पर क्या दिखाना चाहता था कनखोर? वह पूरे ब्रह्मांड को लोमड़ी की सी चमकती आंखें लिए अपने तीनों सेवकों की तरफ पलटा। कनखोर, मनुष्य लाने की गति को बढ़ाओ, किसी ऐसी जगह हाथ मारो जहाँ मनुष्य टिड्डी दल की तरह मौजूद हो। एक ही स्वर में बोल उठे तीनों, आपकी आज्ञा की तुरंत पालन होगा स्वामी। विकासनगर विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, जहाँ आज का दिन जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर ही सिर नज़र आ रहे थे वहाँ, और नज़र आ रही थी वे 4 जोड़ी आँखें जिनकी पुतलियाँ उनकी कटोरियों से सतर्कता से घूर रही थीं। अचानक मेले में उपस्थित जनसमूह के सामने भूत की तरह का प्रकट हुए वे तीनों। यहाँ से जाएंगे मनुष्यों की वह तगड़ी खेप है जिसे देखकर स्वामी कत्थक कर उठेंगे। बढ़ो आगे और कर लो इन मनुष्यों को पर कब्जा। अचानक ठिठक कर रह गए, क्योंकि आप पहुँचे थे कालों के काल, मौत के परकाले महारथी महायोद्धा महाबली। तुम्हारे पिछले कारनामों की सुनकर हमने अंदाज़ा लगाया था कि मनुष्यों का लालच तुम्हें यहाँ खींचकर जरूर लाएगा। एकदम सटीक निकला हमारा अंदाज़ा। और अब चूँकि तुम यहाँ आ गए हो, इसलिए यहाँ से बचकर हरगिज नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हें मौत देने के लिए बहुत दिनों से फड़क रही हैं हमारी भुजाएं। बड़े ही भोले अंदाज में चहका भूख मरता, तुम सम की भुजाओं की फड़कन मेरे पेट में जाकर शांत ना हो जाए तो कहना। झपट मारा बैठा भूख मरता, और उसने एक झपट्टा मारा और यही कर गया वह बहुत भारी गलती। पहले झपट्टे में इनाम के रूप में मिला दंतक का यह वार कैसा रहा बता तो जरा। दर्द से बिलबिला उठा भूख मरता और क्रोध से भड़क उठे 64 भुज और गाड़ी वाला। हमारे बार की मार का खाद बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे तुम। 64 भुज की 64 भुजाएं करेंगी तुम्हारा कल्याण। 64 की 64 भुजाओं से टकरा गए भोकाल और अतक्रु। पल भर में दरा पर पड़ी नजर आएगी तेरी हर भुजा। गाड़ी वाला को रोका तुरीन के प्रहारा ने। भैये भूखमरता, जरा यह पड़ा ये कूड़ा तो खाकर दिखा। और दर्द से बिलबिलाता भूखमरता फंस गया बेचारा सम्मोहन सम्राट सुल्तान के जाल में। जुट गया भूखमरता अपने पेट का कूड़ादान बनाने में। इधर गाड़ी वाला ने दिखा दिया तुरीन को चांद सितारे। गाड़ी वाला के अगले वार ने गाड़ी में ले जा फेंका तुरीन को। गाड़ी में गिरते ही बेहोश हो गई तुरीन। इस पर गाड़ी वाला का निशाना बना सुल्तान। जा दुष्ट, तू भी मेरी गाड़ी में जाकर सो जा। अरे, सुल्तान ने भी खो दिए अपने होश। भोकाल को लगा कि अब समय आ गया है भोकाल शक्ति को प्राप्त करने का, और वो चीख उठा मुंह से, भोकाल।
इससे जल्द ही छुटकारा पाना होगा भोकाल। ठीक कहा मित्र, हो जा शुरू। अगले ही पल जबड़े भिजते चले गए दोनों महाबलियों के, गुब्बारे की भांति फूलते चले गए दोनों के बाजुओं के डोले। अत्यधिक शक्ति का प्रयोग जो कर रहे थे दोनों, ये परिणाम तो निकलना ही था। आत्मा तक कांप उठी गाड़ी वाला के उस होलनाक दृश्य को देखकर। उफ, इतनी शक्ति, इतना बल मैं कहाँ ठहर पाऊंगा इनके सामने। इसलिए भलाई इसी में है कि भाग जाए यहाँ से। कंगारू से छलांग लगाकर अपनी गाड़ी पर सवार हुआ गाड़ी वाला एंड लगा दी उसने। भाग पतन्नो भाग, आज तेरी गाड़ी वाले की इज्जत के साथ जिंदगी का भी सवाल है। अपनी पूरी शक्ति लगा दी पतन्नों ने, लेकिन भाग नहीं पाया। भाग पाता भी कैसे? दो जोड़ी फौलादी शिकंजों में जो जकड़ा हुआ था गाड़ी का पिछला हिस्सा। बाप रे, अब तो पैदल ही भागना पड़ेगा। दन तक ले उड़ा गाड़ी वाले की प्राण। पैदल कौन सा मौत तेरा पीछा छोड़ देगी। फिर भोकाल और अतकुरु ने मिलकर तोड़ी गाड़ी का अद्भुत शिकंजा और आज़ाद किया सुल्तान और तुरीन को। ठंडी व ताज़ा हवा के पहले झोंके के साथ ही लौटे तुरीन और सुल्तान के होश। कौन थे वो और किस लिए दिनों में भिन्न भिन्न राज्यों से मनुष्यों का अपहरण करने में जुटे हुए थे? अपने हर सवाल का जवाब देगा वह जो अभी भी वह बैठा कूड़ा खाने में बुरी तरह व्यस्त है। मुस्कुरा उठे चारों भूखमरता की हालत देखकर। सुल्तान ने हाँक लगाई भूखमरता को, इधर आवे और आके हमारे प्रश्नों का जवाब दे। आया हजूर, भींगी बिल्ली से आया भूखमरता। और तब जब उसने दिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तो झुर्रा उठा प्रत्येक का जिस्म। उफ, अपहरण किए मनुष्यों के शरीरों को एक बड़े यंत्र में पीसकर मलीदा बनाया जाता है और फिर उस मलीदे को वृक्षों की जड़ों में खाद के रूप में डाला जाता है। उफ, फूटने लगी मस्तिष्क में सैकड़ों अनार से। कैसे हैं वे विचित्र वृक्ष? कनखोर नामक उस हैवान उसकी जड़ों में इंसानों मलीदे के खाद डालकर क्यों उन्हें पाल पोस रहा है? और कहाँ मिलेगा कनखोर नामक वह दरिंदा? तभी सुल्तान बोल उठा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी यही देगा। क्रोध से तमतमाए हुए सुल्तान बढ़ा भूखमरता की तरफ और झंझोर डाला उसने भूखमरता को। बोल दुष्ट बोल, खोल अपनी जुबान, दे उत्तर हमारे प्रश्नों के, वरना सुल्तान का कहर चित्थड़ों में बदल डालेगा तुझे। उत्तर देने के लिए खुला भूखमरता का चेहरा अचानक पीड़ा से विकृत होता चला गया। दर्दनाक चीखें उबलने लगी उसके कंठ से। चौंक कर चीखा सुल्तान, जल्दी से हटो पीछे, इसका मस्तिष्क फटने वाला है। ओह, सही कहा था सुल्तान ने। हैरानी की चादर तन गई सभी के चेहरों पर। यह क्या हुआ सुल्तान? इसके मस्तिष्क पर अत्यधिक दबाव था, क्योंकि एक तरफ तो वह मेरे सम्मोहन में फंसकर अपनी सारी असलियत बताना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ कोई अदृश्य शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही थी। इसी दबाव में इसके मस्तिष्क को सभी नसें फट गईं। ओह, इसके साथ ही कनखोर का उद्देश्य जानने और उस तक पहुंचने का साधन भी समाप्त हो गया। क्रोध का भूकंप नजर आ रहा था भोकाल के चेहरे पर। कनखोर से उसका उद्देश्य तो उसके हलक में हाथ डालकर ही पूछ लेंगे। आओ पहले तिलस्मा की मदद से उस तक पहुंचने का उपाय करते हैं। तिलस्मा की तरफ चल पड़े मानवता के वे चारों रक्षक। दोस्तों, तिलस्मा क्या है, यह सब जानने के लिए चैनल कॉमिक्स तक में जाके भोकाल की कहानी तिलस्मा जरूर देखें। भूचाल, क्रोध का भूचाल आया हुआ था उस भयंकर स्थान पर। अठमुंडा
64 भुज और गाड़ी वाला को भोकाल और उसके साथियों ने मार डाला और भूखमरता को मुझे इसलिए ख़त्म कर देना पड़ा ताकि वह मेरा रहस्य उन्हें ना बता पाए। यानी वे तीनों आधार स्तंभ खत्म हो गए जिन पर गर्व से सीना ताने खड़ा था मेरे उद्देश्य का महल। अब इन फलों के पकने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं, इन्हें कच्चे ही तोड़कर अपने उद्देश्य को पूरा करने में जुट जाना होगा, वरना भोकाल और उसके साथी सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। अगले ही पल वह पेड़ से उन विचित्र फलों को तोड़कर फोड़ता चला गया। कुछ पलों के बाद ही कनखोर के हलक से निकले ठाके जमीन आसमान के कलेजों को थर्राते चले गए। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। विकासनगर के जंगलों में स्थित इस विचित्र अद्भुत तिलस्मा महल से गूंज रहा था भोकाल का गंभीर किंतु दृढ़ स्वर। हम कनखोर का पता चाहिए तिलस्मा, बताओ कहाँ मिलेगा वह, हमें बताओ। तिलस्मा के विचित्र और चमत्कारी चित्रपट पर नजर आने लगा वह भयानक स्थान जिसके जर्रे जर्रे का बहुत बारीकी से मुआयना करने लगे वे चारों। एक पल बाद ही ऐसे उछले चारों मानो उनके बैठने का स्थान गर्म तवे में परिवर्तित हो गया। उफ, ये क्या है? तिलस्मा पर दिखने वाला दृश्य ही कुछ ऐसा था। ये शैतान की टोली सी कैसे निकली इस भयानक स्थान से? उफ, एक से बढ़कर एक भयानक है इस टोली का हर शैतान। अचानक तुरीन के चेहरे पर घिर आए भय के बादल। शैतानों की इस टोली का रुख तो विकासनगर की तरफ है। इन्हें रोकने के साथ साथ हमें इनके स्रोतों उस भयानक स्थान को भी देखना होगा जहां कनखोर रहता है। लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण काम हम एक साथ कैसे कर पाएंगे? मैं बताती हूँ इसका हल। जल्दी जल्दी सभी को अपना हल बताती चली गई तुरीन, जिसे सुनकर बोला भोकाल, हाँ यही ठीक रहेगा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे ही क्षण तिलस्मा से अदृश्य होते चले गए चारों। विकासनगर की सीमा जहाँ बेहद गर्म था दहशत का बाजार। उफ, शैतानों की इतनी बड़ी टोली से कैसे कैसे निपट पाएंगे हम? मुझे तो यहाँ से भागने में ही भलाई दिख रही है। चीख पड़े सेनापति प्रवीण सिंह। नहीं, भागेगा कोई नहीं, मरते दम तक इन शैतानों से लोहा लेंगे हम। पहुँचे तभी वहाँ तुरीन और अतक्रू। शाबाश सेनापति जी, हम भी आ गए हैं यहाँ। तुरीन, अतक्रू, अब इन शैतानों में इतना दम कहाँ है कि ठहर पाए ये ज़्यादा देर हमारे सामने। सेनापति प्रवीण सिंह के साथ टूट पड़े वे सभी सैनिक शैतानों पर और टूट पड़े अतक्रू और तुरीन। मेरे बताए हल के अनुसार उधर भोकाल और सुल्तान उन भयानक स्थान पर पहुंच गए होंगे और अब शायद ऐसे ही किसी मुसीबत से दो चार हो रहे होंगे। भोकाल और सुल्तान जिन्होंने उठाया था कनखोर का रहस्य जानने और उसे ख़त्म करने का बीड़ा, इस दुर्गम स्थान पर कनखोर का ढूंढना इतना आसान ना होगा हमारे लिए। ठीक कह रहे हो सुल्तान, लेकिन हमने आसान बनाना है, इस मुश्किल को ढूंढना ही होगा हमने कनखोर नामक हैवान को। तभी अरे ये क्या, ये विचित्र फल से कैसे फटे हमारे सामने आकर? अचानक चीख पड़ा सुल्तान। उफ भोकाल, वह देखो भोकाल, क्या हो रहा है? वह विचित्र फल से दो सूक्ष्म प्राणी देखते ही देखते विशाल दानवों में बदल गए। सूक्ष्म नहीं, विशाल बोलो भोकाल। बेहद अद्भुत भयानक रूप खड़े थे वे दोनों भयानक प्राणी भोकाल और सुल्तान के सामने। दूसरे ही क्षण उगल दिया दोनों प्राणियों ने अपने हलक से चट्टानों का वो तूफान। दबते चले गए दोनों उठ चट्टानों में। तभी सुल्तान चिल्ला उठा, भोकाल बोल, भोकाल बोल, वरना ये चट्टानें हमारी समाधियाँ बना डालेंगी। भोकाल ने पुकारा। हाथ में आ गई उसके प्रलंकारी तलवार और हाहाकारी ढाल।
चट्टानों की आदि से बचने के लिए ढाल आगे कर दी भोकाल ने। शुक्र है बच गए, अब इन्हें नहीं बचने दूंगा। ढाल के सहारे लहराता हुआ आगे बढ़ा भोकाल, लेकिन उफ, उन प्राणियों के हलक से निकलने वाली चट्टानों का वेग इतना अधिक है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, और जब मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगा तो उन दुष्टों का नाश कैसे कर पाऊँगा। अजीब दुविधा में फंस गया था भोकाल। इधर अपने सामने आई हर दुविधा को ख़त्म कर डाला था तुरीन और अतकुरु ने। शैतानों की लाशों से पाट दिया धरा को दोनों जाबाजों ने। उधर अचानक भोकाल के मस्तिष्क में धमाके की मानित गूंजा हुआ शब्द, ज्वाला शक्ति पहुंच सकती है उस तक। अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का स्मरण किया भोकाल ने। दूसरे ही क्षण भोकाल की तलवार में समाई ज्वाला शक्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो YouTube चैनल कॉमिक्स में जाके इसका भोकाल सीरीज की कहानी ज्वाला शक्ति जरूर देखें। अब आगे अपने सामने आई हर रुकावट को भेदकर प्रलंकारी ज्वाला शक्ति जा टकराई उन दोनों प्राणियों से। पल भर में ही मोम की तरह पिघलते नजर आए दोनों प्राणी। वाह भोकाल, कमाल की है तुम्हारी ज्वाला शक्ति, बहुत सही मौके पर काम आई। फिर अपने सामान्य रूप में लौट आया भोकाल। कुछ कहने के स्थान पर आगे बढ़ गया भोकाल। काश किसी की नज़र एक क्षण के लिए उठ गई होती एक पहाड़ी की उस चोटी पर, तो उन्हें अपने सिर पर मंडराता खतरा साफ नज़र आ जाता। बहुत बड़ी भूल की है मैंने यह सोचकर कि भोकाल और सुल्तान उस तरीके से काबू आ जाएंगे। अरे महायोद्धा हैं वे, और महायोद्धा कैसे काबू में आता है, इनका ज्ञान अब हुआ है मुझे। एक के बाद एक उछाल फेंके कनखोरा ने अपने हाथों में थमे हुए विचित्र फल नीचे की तरफ, जो जा फटे सीधे भोकाल व सुल्तान के ऊपर। समझ भी न सके दोनों की जकड़े गए फल से निकले उन विचित्र प्राणियों के शिकंजे में। छटपटाहट के मारे बुरा हाल हो गया। विफल हुआ भोकाल और सुल्तान का उन विचित्र प्राणियों के शिकंजे से बच निकलने का प्रयास। पल भर में ही अचेत होकर नीचे आ गिरे दोनों। सफलता के उड़न खटोलों पर सवार होकर पहुंचा उन तक कनखोर। भोकाल और सुल्तान, इन दोनों के मलीदे की खाद भी अब अद्भुत वृक्षों में डालूंगा मैं। बेहोश भोकाल और सुल्तान को लाद कर ले चला कनखोर अपनी विशेष गुफा की तरफ। कुछ पलों बाद जब भोकाल और सुल्तान को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अनोखी कैद में और विचित्र स्थिति में पाया। उफ, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसकर किसने मुझे इस तरह बांध दिया है कि मैं लाख चाहकर भी अपने कंठ से आवाज़ नहीं निकाल सकता। उफ, कहाँ हैं हम? किसने बांधी है मेरी आंखों पर इस्पात के टुकड़े लगाकर यह पट्टी? भोकाल और सुल्तान के हर सवालों के जवाब देने के लिए गूंजा कनखोर की खनकती आवाज़। कनखोर की कैद में तुम दोनों, और जानते हो मैंने तुम्हें इस स्थिति में बंदी क्यों बनाया है? क्योंकि मैं अपनी तरफ जानता हूँ कि तुम सम्मोहन सम्राट हो। तुम्हारी आंखें खुली रहें तो पत्थर का भी सम्मोहित कर डालो तुम, इसलिए तुम्हारी आंखों पर इस्पात की टुकड़े लगाकर पट्टी बांध दी है मैंने। और भोकाल, तुम्हारे कंठ से निकला भोकाल शब्द तुम्हें अत्यंत शक्तिशाली तो बना ही देता है, साथ ही प्रदान करता है तुम्हें प्रलंकारी ढाल और तलवार। इसलिए तुम्हारे कंठ में खूब अच्छी तरह कपड़ा ठूंस दिए मैंने, ताकि तू चू भी ना कर पाओ। उफ, सचमुच इस दुष्ट ने मेरी और सुल्तान की शक्तियों का शानदार प्रबंध किया है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? भोकाल की मनसा को तुरंत भांप कर बोला कनखोर। ये सब मैंने इसलिए किया कि तुम्हारा मलीदा बनाने से पहले मैं तुम्हें अपने उद्देश्य और शैतानों की उस टोली का रहस्य बताना चाहता हूँ, जिसे जानने के लिए
तुम दोनों यहाँ आ पहुँचे। कहना शुरू किया कनखोर ने, बरसों से विश्व विजेता बनने का अरमान था मेरा, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मुझे सुझाई दिया एक सुरक्षित एवं शानदार उपाय, कठोर तप, जिसे करने के लिए तुरंत ही जुट गया मैं। बरसों कठोर तप करके मैंने प्रश्न किया, शैतान महाराज को प्रकट हुआ। ये तो मैंने उनके सामने रख दी अपनी समस्या, जिसे सुनकर पल भर के लिए सोच में डूब गए शैतान महाराज और कह बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने का अब एक ही उपाय है, शैतान वृक्ष। शैतान वृक्ष? वह वृक्ष जिस पर शैतान उगेंगे, ठीक उसी तरह जैसे अन्य वृक्षों पर उगते हैं फल। उन शैतानों के बल पर तुम अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हो। ठीक है महाराज, आप मुझे शैतान वृक्ष दे दीजिए। शैतान महाराज ने विचित्र बीज मेरे हाथ में रख दिए। ये शैतान वृक्ष के बीज हैं, इन्हें अन्य बीजों की तरह धरा पर उगा लो, जल्द ही शैतानों के फल देंगे तुम्हें ये। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। बल्लियाँ उछल पड़ी मैं शैतान वृक्ष के बीज पाकर। तब बोले शैतान महाराज, इन बीजों से वृक्ष उगाना तो आसान है, लेकिन उनमें फल पाना बेहद कठिन, क्योंकि फल पाने के लिए उन वृक्षों को मनुष्य के मलीदे से बनी खाद देनी होगी। जितनी ज़्यादा मनुष्य के शरीर के मलीदे से बनी खाद तुम शैतान वृक्ष को दोगे, उतनी ही जल्दी वह वृक्ष तुम्हें शैतानी फल देंगे, समझे? जी महाराज, सब समझ गया मैं। इस तरह उन बीजों को लाकर यहीं बो दिए मैंने, जो जल्द ही शैतान वृक्षों के रूप में उगाए। फिर उनसे शैतान फल पाने के लिए मैंने उनमें डालना शुरू कर दिया मनुष्य के शरीर से बना मलीदा। और तब जब शैतान वृक्ष लद गए शैतान फलों से और वे शैतान फल पकने की ओर तेजी से अग्रसर हो गए थे, तो तुम बीच में आ गए। तुमने समाप्त कर डाला मेरे उन तीनों सेवकों को, जो विभिन्न राज्यों से मनुष्य को मलीदा बनाने के लिए यहाँ पकड़ कर लाते थे। तुम मेरे रास्ते की अड़चन बने हो भोकाल। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के शरीर का मलीदा बनाकर उसे शैतान वृक्षों की जड़ों में डालूंगा मैं, और खट अब बनेगा तुम्हारा मलीदा। अगले ही क्षण ये क्या हो रहा है भोकाल? हम कहाँ जा रहे हैं? बोलो भोकाल, बोलो। बोलने की स्थिति में होता भोकाल तो कुछ बोल पाता। आश्चर्य की अधिकता से फटी हुई थी उसकी आंखें। साक्षात मौत की तरफ जो बढ़ रहे थे वह और सूतान बेहसी सा हो गया कनखोर, और एक क्रूर हंसी के साथ, इस मलीदा चक्की ने अब तक हजारों मनुष्यों को मलीदा बनाया है, ये तुम्हें मलीदे के रूप में बदलेगी। धीरे धीरे मौत के पास और पास पहुंचते जा रहे थे भोकाल और सूतान, लेकिन उस मौत को पल भर में ही बहुत दूर कर दिया उन दो शक्तिशाली हाथों ने, जिसने स्वामी और कोई नहीं, वह था जिसके प्यारे उस अतीक और शत्रु उसे अतिक्रु के नाम से जानते थे। इतनी कठोर नहीं है अभी मौत के जबड़े की अतिक्रु के मित्रों को चबा जाए। अतिक्रु और कनखोर पर यह वार करने वाली थी वो, जिसे सिर्फ तुरीन के नाम से जाना जाता है, और तेरी भुजाओं में नहीं इतना साहस कि तू छीन ले उनके प्राण, जिन्हें तुरीन प्राणों से ज़्यादा चाहती है। कनखोर ने पलटकर कर दिया तुरीन पर वार। अभी जल बिन मछली की भांति जमीन पर तड़पता नजर आएगा तेरा नाजुक बदन। इधर अतिक्रु ने भोकाल और सूतान को मुक्त करने के लिए प्रयोग किया तरीका। जमीन पर गिरने के साथ ही उछलकर उठ खड़े हुए भोकाल और सूतान ने अपनी अपनी शक्तियों को बंधनों से आज़ाद किया। फिर झपटे तीनों सूरवीर कनखोर पर। कनखोर, आ गया अंत समय तेरा। ऐसे भयानक अंत के बारे में तो कल्पना भी ना की होगी कनखोर ने, लेकिन
अभी काम खत्म कहाँ हुआ था उन पराक्रमियों का। कनखोर के बाद अब खत्म होने चाहिए उनके द्वारा उगाए गए शैतान वृक्ष। आओ उनका भी कल्याण करें। ठीक एक पल बाद धूं धूं करके जल रहा था उन भयानक स्थान पर उगा हर वह वृक्ष जिसे शैतान वृक्ष होने का गौरव प्राप्त था, और उस काम को अंजाम देने वाले चल पड़े थे उस नई मंजिल की तरफ जिसका अंत न जाने कहाँ होने वाला था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। आप देखते रहिए चैनल कॉमिक्स तक, कहानियों का खजाना।